हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं मेरा हेल्थ चैनल, जिस पर मैं आपको होम्योपैथिक अद्वियात के बारे में मुख्तलिफ मालूमात फराहम करता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक दवा लाइकोपोडियम के बारे में। जानेंगे कि लाइकोपोडियम की कौन कौन सी अलामात हमारी बॉडी के अंदर पाई जाएं तो हम लाइकोपोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन से लोगों को इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी ताकत में हमें इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। आप मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों, लाइकोपोडियम जो मेडिसिन है, ये होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी, शानदार और पावरफुल मेडिसिन है। ख़ास तौर पर जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, जिनके 50 साल है, 70 साल है, 80 साल के दरमियान में, उनके लिए लाइकोपोडियम इंतहाई मुफीद और बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। तो दोस्तों, ये जो लाइकोपोडियम मेडिसिन है, सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या है। तो दोस्तों, लाइकोपोडियम जो मेडिसिन है, ये एक पौधे से तैयार की जाती है, और तैयार करने के बाद जो डॉक्टर साहिबान है वो अपनी क्लिनिक के ऊपर ऐसे मरीज जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है उनको ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं। 40 साल से कम उम्र के लोग भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये 40 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको इस्तेमाल करवाई जाती है। अगर उनके पेट में गैस रहता है और तजाबियत रहती है, ख़ास तौर पर पेट के निचले हिस्से में, या उनको कबल वक्त कमज़ोरी महसूस होती है, या उनको नए लोगों में या नई जगह पर जाने से उनको घबराहट महसूस होती है, या उनको शदीद बेचैनी और नींद में कमी महसूस होती है, या उनको खुद अतमादी की कमी होती है, या उनको नींद सही तरह से नहीं आती, या उनको जो बाल है उनके गिरते हैं और कबल वक्त उनको बुढ़ापा महसूस होता है, या वो बाहर से ताकतवर महसूस होते हैं लेकिन अंदर से वो कमज़ोर महसूस होते हैं। तो इस तरह की अगर अलामात पाई जाती हैं तो ये लाइकोपोडियम इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि लाइकोपोडियम का जो मरीज़ होता है वो कैसा होता है। तो दोस्तों, लाइकोपोडियम का जो मरीज़ होता है, बाहर से वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है, लेकिन अंदर से वो कमज़ोर होता है, और लोगों के सामने जाने से वो घबराहट महसूस करता है और तन्हाई पसंद होता है, और उनको शदीद हर वक्त टेंशन और डिप्रेशन में रहता है। थोड़ा सा काम करने के बाद वो कमज़ोरी महसूस करता है, और पेट उसका बाहर निकला हुआ होता है, लेकिन दुबला पतला होता है, लेकिन पेट उसका जो है वो बाहर की तरफ निकला होता है। तो दोस्तों, ऐसे मरीज जो नई जगह और नई लोगों में जाने से घबराहट महसूस करते हैं, तो इस तरह के जो मरीज़ होते हैं वो लाइकोपोडियम के मरीज़ होते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि मैदे की अलामात के बारे में कि कौन कौन सी अलामात हमारी मैदे के अंदर पाई जाएं तो हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे मरीज़ जिनको भूख जो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही वो 2 से 4 लुकमे खाते हैं तो उनका पेट जो है वो भर जाता है, और पेट के अंदर गैस उनको महसूस होती है, और पेट में भारीपन महसूस होता है, और पेट में उनको दबाव महसूस होता है, ख़ास तौर पर पेट के निचले हिस्से में। तो उनकी जो तमाम गैस और तजाबियत की जो अलामात हैं वो ज़्यादातर शाम 4 बजे से 8 बजे के दरमियान उनकी जो वो बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, पेट में गैस जो है वो उनके इतना भर जाता है कि उनको सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और सांस लेने के दौरान उनको घुटन महसूस होती है। तो दोस्तों, इस तरह की अगर अलामात पाई जाती है मैदे की तो आप लाइकोपोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि लाइकोपोडियम की मर्दाना कमज़ोरी की कौन कौन सी अलामात हैं। अगर आपको सेक्सुअल वीकनेस होती है तो कौन सी अलामात आपकी जिस्म के अंदर पाई जाएं तो आप लाइकोपोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोस्तों, अगर आपको ख्वाहिश जो है वो मौजूद होती है मगर ताकत जो है वो नहीं होती, तो अगर आपको जल्द थकन महसूस होती है और बहुत जल्द आप थकावट महसूस करते हैं, या आपको अतमाद की कमी हो जाती है और आपको
खुद अतमादी की कमी होती है तो उसके लिए भी इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। या फिर अगर आप हर वक्त ज़हनी दबाव या टेंशन में रहते हैं और आपको ज़हनी दबाव या टेंशन की रहने की वजह से आपको सेक्सुअल वीकनेस होती है तो उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। या फिर ऐसे अफराद जो कब्ल अज़ वक्त कमज़ोरी महसूस करते हैं और उनको पेशाब जो है वो बार बार आता है और थोड़ा थोड़ा आता है और पेशाब करने के बाद उनको शदीद जलन होती है या उनकी अलामात जो हैं वो दाएं तरफ से बाएं तरफ को जाती हैं और शाम 4 बजे से 8 बजे के दरमियान बढ़ जाती हैं, या उनकी जो पेशाब है वो प्रेशर के साथ नहीं आता और पेशाब की जो धार होती है वो कमज़ोर हो जाती है और सुस्त आती है और थोड़ा थोड़ा उनको पेशाब जो है वो आता है और बार बार उनको पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन जब पेशाब करते हैं तो वो सही तरह प्रेशर के साथ नहीं आता और सुस्त आता है। तो दोस्तों, अगर ऐसे मरीज जिनको प्रोस्टेट गदूद जो है वो बढ़ जाता है और प्रोस्टेट गदूद बढ़ने की वजह से उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है तो उनको पेशाब जो है रुक रुक कर आता है और पेशाब सही तरह से खुलकर नहीं आता, तो उन प्रोस्टेट गदूद को बेहतर करने के लिए और प्रोस्टेट गदूद की वजह से जो भी अलामात जिस्म के अंदर पैदा होती हैं उसको ख़त्म करने के लिए बेहतरीन मेडिसिन है लाइकोपोडियम। या दोस्तों, लाइकोपोडियम ऐसे मरीज जिनको याददाश्त कमज़ोर होती है और उनको शदीद कब्ज़ रहती है और उनके लिए भी बहुत ही अच्छी और शानदार और पावरफुल मेडिसिन है लाइकोपोडियम। तो दोस्तों, लाइकोपोडियम अक्सर मर्द जो आकर कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा दिल तो बहुत करता है लेकिन मेरा जो जिस्म है वो साथ नहीं देता और मेरे जिस्म में ताकत जो है वो नहीं होती और मैं मजबूत असाब के साथ वो काम नहीं कर पाता जो मैं करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अगर इस तरह की अलामात पाई जाती हैं तो आप लाइकोपोडियम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, याद रखें कि हर कमज़ोरी का इलाज जो है वो एक जैसा नहीं होता। हर मरीज़ की अलामात मुख्तलिफ होती हैं और हर मरीज़ की जो आदात हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। इसलिए होम्योपैथ की जो भी मेडिसिन है वो अलामात पर इन्हसार करती है और अलामात को देखते हुए मरीज़ की जो मेडिसिन है उसको डिसाइड किया जाता है और मरीज़ की जो दवा है उसकी ताकत को इंतखाब किया जाता है। तो दोस्तों, इसलिए खुद से मेडिसिन का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर आपकी जिस्म के अंदर ये अलामात पाई जाती हैं जो मैंने वीडियो के अंदर बताई हैं तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर या कॉल करके या फिर अगर आपके आसपास कोई अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान बैठा है तो उसके साथ आप मशवरा करके ये जो लाइकोपोडियम मेडिसिन है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि इस मेडिसिन का आपने कौन सी ताकत में इस्तेमाल करना है। जी हाँ दोस्तों, लाइकोपोडियम आपने सीएम पावर में लेकर आनी है और इसके आपने सिर्फ 2 कतरे ऐसे डायरेक्ट ज़बान के ऊपर डालने हैं 8 दिन के बाद, या फिर आपने थोड़ा सा पानी लेना है आधा कप, उसके अंदर आपने 5 कतरे डालकर पीने हैं 8 दिन के बाद। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा हाई पावर मेडिसिन है, इसलिए 8 दिन से पहले आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें, आपके लिए नुकसान हो सकता है। इसलिए आप इस मेडिसिन का जो इस्तेमाल करना है सिर्फ 8 दिन के बाद ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि इस मेडिसिन के साथ साथ आपने कौन सी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आपने कौन सी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। तो दोस्तों, आपने शराब नोशी, सिगरेट नोशी या बीड़ा या गुटखा या इस तरह की कोई भी चीज़ जो है जो जिसमें नशा पाया जाता है तो वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी और आपने ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का भी इस्तेमाल नहीं करना। तो दोस्तों, आपने ख्वाहिशा मवाद से दूर रहना है और टेंशन और डिप्रेशन और ज़हनी दबाव से आपने दूर रहना है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि कौन सी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों, आपने ताज़ा फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करना है, हरे पत्ते वाली सब्जियों का इस्तेमाल करना है, खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल करना है और 5 वक्त की नमाज आपने अदा करनी है और आधा घंटा सुबह आधा घंटा रात को एक्सरसाइज करनी है और आपने अपनी नींद को पूरा करना है और पानी की कमी को पूरा करना है। दूध और दही
का आपने इस्तेमाल करना है और गोश्त का और अंडों का आपने इस्तेमाल करना है। इस तरह की चीज़ों का आप इस्तेमाल करें और साथ इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह चांदी दुनिया में आपकी जो कमज़ोरियाँ हैं वो दूर होंगी और आप मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हैं और पसंद आई हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो आप जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली जो भी मेरी वीडियो है या कोई मालूमात है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नई नई मालूमात के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। अल्लाह हाफिज़।